हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोज में हम लोग लगातार सभी विषयों के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे जहां से कि आपके यूपीपीसीएस प्री 2023 में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आज उसी के अंतर्गत ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं या फिर उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिनसे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और आप देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और साइंस के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बता दिया गया है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, क्योंकि वहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जहाँ से कि प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और बन क्या सकते हैं, प्रश्न लगभग यहीं से बन के आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो आपके एनवायरनमेंट से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न तो खैर और भी ज़्यादा बनते हैं लेकिन वो भूगोल के अंतर्गत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में देखें तो लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब उन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं उन स्थलों को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद जो भी जैव विविधता के संरक्षण की विधियां हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उन विधियों में किन किन चीज़ों को समाहित किया जाता है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जो भी हरित गृह गैसें, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैसें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। उनके स्रोत क्या हैं, उनका प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जो भी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ हैं उनके विषय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो भी अन्य प्रदूषणकारी गैसें हैं उनके स्रोत और मनुष्य या फिर वातावरण में उनका क्या प्रभाव होता है उन पर बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना लें। उसके बाद जो भी जल प्रदूषक हैं जैसे कि नाइट्रेट हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, पारा हो गया, तो ये जल प्रदूषक हैं। तो इनके विषय में बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें और इनके प्रभाव से मानव में कौन सा रोग होता है इसको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं तो उनके विषय में आप लोग देख लें कि ये किस वर्ष हुए हैं। ठीक है, क्या इसमें पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, कहाँ पर हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन के संदर्भ में याद कर लेनी है। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौते या फिर कन्वेंशन है, जैसे आप देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो ये बहुत सारे हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें कि किस वर्ष हुआ था, क्या इसमें निर्णय लिए गए थे, ठीक है, किस हेतु था ये। तो ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौते के संदर्भ में पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी बड़े और महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठन हैं, चाहे वो भारत के हों या फिर विश्व के हों, आपको उनके संदर्भ में सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि किस वर्ष उनका गठन हुआ, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, और किस क्षेत्र में वो काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भारत और विश्व के महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठन के संदर्भ में पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार पेपर में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व और जो भी भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी है कि कौन सा जानवर वहाँ पर डोमिनेट करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। मतलब कि बहुत से, जैसे पेरियार अभ्यारण्य है तो वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में और उनको किस वर्ष जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया
और उनमें से कितने यूनेस्को की सूची में संबद्ध हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भारत के जो विभिन्न जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं हैं तो उनके विषय में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस लगातार पूछता है। और जो भी वन्यजीव संरक्षण योजनाएं हैं तो वो किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उस जो जिस भी पशु के लिए ये स्टार्ट की गई हैं उसके संरक्षण हेतु इसमें कौन से प्रावधान किए गए हैं, कहाँ से स्टार्ट की गई थी, इनका लक्ष्य क्या है, बाद बाकी ये जानकारियां आपको वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के संदर्भ में पता कर लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, जो भी एक्ट पारित किए गए हैं उनके विषय में, यानी कि किस वर्ष वो पारित हुए थे और उस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्यावरण संरक्षण से जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम या फिर एक्ट संबंधित हैं उनके बारे में आपको पता करनी है। तो ये 13 टॉपिक थे और क्वेश्चन लगभग हर बार आयोग यहीं से पूछता है। तो आप इन 13 टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और जो मैंने इन टॉपिक्स के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अब अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे किसके, एक आपका बच रहा है यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष, और दूसरा आपका बच रहा है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, और एक आपका हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। 3 विषय और बचे हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।